हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस। और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप मीन्स चूहेदानी। ये स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे आदमी के साथ जो तार के बने हुए चूहेदानियाँ बेचा करता था। उसके व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि वो चूहेदानी बनाने के लिए सामान भी भीख मांगकर इकट्ठा करता था या फिर इधर उधर से कबाड़ से बिनकर या फिर कभी कभी चोरी करके। एक दिन जब वो चूहेदानी बनाने के लिए अपने ही विचारों में डूबा हुआ था, तभी उसके मन में एक विचार आया कि दुनिया भी एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और हम सब उस चूहेदानी में पनीर और सुअर का मांस खाने के लिए चूहे की तरह फंसे हैं। जिस प्रकार से चूहेदानी में चूहे को अंदर बुलाने के लिए पनीर लगा दिया जाता है ताकि वो उसको छुए और जाकर के अंदर घुस जाए, उसी प्रकार से ये दुनिया भी एक चूहेदानी है जिसमें हम सभी इंसान बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, ऐसा वो सोचता है। ऐसे ही एक अंधेरी शाम में जब वो चूहेदानी बेच रहा था और रात में आश्रय की तलाश कर रहा था, तभी उसे एक छोटा सा घर दिखता है। रोड के किनारे एक छोटा सा घर दिखता है और उस घर में वो दरवाज़ा खटखटाता है ताकि वो रात बिता सके। अब सबसे अच्छी बात यह थी कि उस घर का जो मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी ना तो पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। लेकिन वो आदमी इतना खुश होता है कि आज मेरे घर में कोई गेस्ट आया है और उससे अकेले में वो आज बात कर पाएगा, इसलिए वो इतना खुश होता है और तुरंत वो जल्दी से अपने घर में उसको बुलाता है। साथ ही साथ उसके लिए तुरंत खिचड़ी बनाता है, उसके लिए तुरंत तम्बाकू का रोल निकालता है कि खाना खाने के बाद हम बिग स्लाइस टोबैको रोल से आराम से पाइप से पिएंगे और मज़े करेंगे। फाइनली वो कार्ड्स निकालता है और मिजोलीज खेलता है जब तक कि बिस्तर पर जाने का समय नहीं होता। ये बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा उदार होता है कि वो उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के ये भी बता देता है कि जब वो युवा था तो वो एक उसमें काम करता था, रैमजो आयरन वर्क्स में। लेकिन अब जबकि वो बूढ़ा हो गया है तो उसकी गाय ही उसकी जीविका का साधन है। उसने ये भी बताया कि उसने गाय का दूध बेचकर 30 करोड़ कमाए हैं और ये अपनी बात साबित करने के लिए वो 30 करोड़ का बैग निकालता है, उसमें से तुड़े मुड़े नोट निकालता है और उसको अपने गेस्ट को दिखाता भी है ताकि उसको विश्वास हो जाए कि हाँ भाई, इस आदमी के पास 30 करोड़ है। क्रोनर एक करेंसी है जो उस देश में चलती थी। इस प्रकार से वो जो आदमी था और जो बूढ़ा आदमी था वो दोनों सो जाते हैं। इस पूरी स्टोरी में इस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, उसको स्ट्रेंजर कहा गया है। इस प्रकार से स्ट्रेंजर आराम करता है। सुबह जब दोनों उठते हैं सोकर, तो क्रॉफ्टर को जिसके यहाँ वो रुका हुआ था, वो क्रॉफ्टर था, वो उसको अपने गाय को दूहने की जल्दी थी। और चूंकि जो स्ट्रेंजर था उसको लगा कि जब घर का होस्ट उठ गया है तो मुझे भी सोना नहीं चाहिए, तो वो भी उठ जाता है। दोनों ही कॉटेज को सेम टाइम पे छोड़ते हैं। क्रॉफ्टर दरवाजे पर ताला लगाता है और चाबी को अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से चला जाता है। जो स्ट्रेंजर था वो चूहेदानियों को उठाता है, अपने गले में लटकाता है और वो भी अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन यहीं पे अंत नहीं होता है, यहीं से शुरू होती है ये कहानी। क्योंकि वहाँ से निकलने के आधे घंटे के अंदर ही चूहेदानी बेचने वाला वो पैडलर वापस आता है और वो खिड़की पे हाथ डालता है। जो खिड़की का कांच था उसको थोड़ा सा हल्का सा तोड़ता है, साथ ही अंदर लटके हुए उस क्रोनर वाले पाउच को निकालता है और उसके बाद उसमें से पैसे निकालकर उस पाउच को दोबारा उसकी जगह पर रख देता है। और वो 30 क्रोनर ले करके वो राजमार्ग को छोड़ करके जंगल की ओर भागता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो उससे सुरक्षित रहेगा और उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। अचानक ही उसे फिर से ये याद आता है कि दुनिया चूहेदानी है और वो अपनी ही लालच में खुद मूर्ख बन गया है और चूहेदानी में फंस गया है। और चूहेदानी बेचने वाला इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है कि वो थक जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने की वजह से उसको ज़मीन पर हथौड़े चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको अनुभव होता है कि लगातार लोहे के हथौड़े ठोकने की आवाज़ आ रही है और वो उसी आवाज़ की दिशा में जंगल में आगे की ओर बढ़ता है। ये दिसंबर की अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ था और उसको अब डर लग रहा था क्योंकि हर तरफ अंधेरा था।
अचानक से वो जब आगे बढ़ता है तो वो रैमजो आयरन वर्क्स पहुंच जाता है, जो उस समय स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज वाले एक बड़े कारखाने के रूप में स्थापित थी। जल्दी ही आयरन मास्टर फोर्ज में आता है और चूहेदानी बेचने वाले को देखता है। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो उसको अपना फ्रेंड निल्स ओलोफ समझता है। चूहेदानी वाला भी अपने संदेह को दूर करने की कोशिश नहीं करता। उसको लगता है कि आयरन मास्टर उसे कुछ पैसे दे सकता है। रामजो आयरन वर्क्स का जो मालिक था, उसने उसको अपने घर पे आमंत्रित किया। उसने कहा क्योंकि ये क्रिसमस ईव है इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और मेरी बेटी भी एडला भी बहुत खुश होगी तुमको देख करके। लेकिन चूहेदानी बेचने वाला स्ट्रेंजर मना कर देता है। इसके बाद जो आयरन मास्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एडला वापस आती है। एडला आती है और कहती है कि मैं आपको लेने आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए। क्रिसमस की शाम थी। एडला उसको अपने घर लेकर जाती है क्योंकि उसको लगता है कि क्रिसमस इव में कोई आज उसके घर में गेस्ट है। वो जो आयरन मास्टर होता है वो अपने नौकर को ये आदेश देता है कि इनको नहलाओ धुलाओ, इनको अच्छे कपड़े पहनाओ, और इस प्रकार से तैयार होकर के जैसे ही जो स्ट्रेंजर है वो सामने आता है तब उसको आयरन मास्टर को ये एहसास होता है कि अरे ये तो मेरा मित्र नहीं है, ये तो कोई और है। और फिर उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। चूहेदानी बेचने वाला उसको समझाता है कि मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं निल्स ओलफ हूँ, लेकिन तुम्ही ने मुझे घर आने के लिए बुलाया था। आयरन मास्टर ने कहा कि ठीक है, तुम लेकिन ईमानदार नहीं हो, तुमको पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। आयरन मास्टर चूहेदानी बेचने वाले को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एडला कहती है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस ईव को कोई हमारे घर आया है तो हम उसको वापस नहीं भेज सकते, और इनको कम से कम क्रिसमस मना लेने दीजिए। लेकिन वो वहाँ से जाने के लिए उसको बोल देता है। एडला फिर से उसको रोकती है और कहती है कि अगर हमने ये किया तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने इसको क्रिसमस के लिए बुलाया था और ये गलत होगा। और वो इस बात पर आयरन मास्टर उसको रुकने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन इसके बाद एक काम जो चूहेदानी बेचने वाला करता है, वो गहरी नींद में सो जाता है। और एडला ने उससे ये भी कहा कि क्रिसमस में अगले साल भी आप यहाँ पर आइएगा, मैं आपका स्वागत ऐसे ही करूँगी। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी चूहेदानी बेचने वाले को घर पर छोड़कर क्रिसमस की सेवा के लिए चर्च जाते हैं। जब घर लौट के आते हैं तो एडला बहुत दुखी होती है, क्योंकि चर्च में उसको पता चलता है कि चूहेदानी बेचने वाले ने एक बूढ़े किसान की 30 करोड़ लूट लिए हैं। उन्होंने सोचा कि जब वो घर पहुंचेंगे तो चूहेदानी बेचने वाला उनके घर की सारी चांदी की चम्मच और सारा कीमती सामान लेकर भाग चुका होगा। जब वे घर पहुंचे तो आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा कि क्या चूहेदानी बेचने वाला अभी भी वहाँ है। नौकर ने उन्हें बताया नहीं, वो व्यक्ति चला गया है। लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। इसके अलावा एडला के लिए उसने कुछ पैकेट छोड़े थे। एडला ने पैकेट खोला, उसमें एक चूहेदानी थी। चूहेदानी में मुड़े हुए 10 करोड़ नोट रखे थे, साथ ही साथ रखा हुआ था एक लेटर। चूहेदानी बेचने वाले ने लिखा हुआ था कि एडला ने उसके साथ एक वास्तविक कप्तान जैसा व्यवहार किया था, और वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। वो चाहता था कि जो 30 करोड़ है वो उस किसान को वापस कर दिए जाए। उसने आगे लिखा था कि यदि उसे कप्तान का दर्जा नहीं दिया गया होता तो वो चूहे को पकड़ने वाले जाल नहीं से बच नहीं पाता। साथ ही साथ उसने पत्र पर कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे, जो ये साबित करता है कि रियल में ये चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति ही कैप्टन वॉन स्टाहल था, जिसने ये लिखा था कि The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain. रैट ट्रैप बेचने वाला ये व्यक्ति एक चूहा है जिसे ये दुनिया की चूहेदानी में फंसा लिया गया है, और अगर कैप्टन ने उसे ना बचाया होता तो वो इससे ना बच पाता। रिटन विथ फ्रेंडशिप, उसने ये भी लिखा हुआ था कि ये पत्र बहुत ही मित्रता के साथ लिखा गया है, एंड हाई रिगार्ड, और बहुत ही सम्मान के साथ, कैप्टन वोन स्टैले। यानी कि जो उसके मालिक ने, आयरन मास्टर ने समझा था कि ये जो मित्र है उसका, वो मित्र वो नहीं था। निल्स ओलफ ना हो करके वो कैप्टन वोन स्टैले था, लेकिन वो था कैप्टन ही, जो वक्त की वजह से, वक्त की मार की वजह से चूहेदानी बेचने वाला एक क्रॉफ्टर बन गया था। तो ये थी स्टोरी रैट ट्रैप की। थोड़ा सा आप इसमें क्वेश्चन जो पढ़ सकते हैं वो है कि हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम,
कि ये चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति कौन था और कैसे बनाता था। तो ये रेड ट्रैप बेचने वाला एक पुअर वेगाबॉन्ड था जो वेरी शैबी रैग्ड क्लोथ्स पहनता था। पेडलर उसको कहा गया है, पेडलर, स्ट्रेंजर, 2 वर्ड उसके लिए पूरी स्टोरी में यूज़ हुए हैं। और वो सारा सामान चुरा कर या बेग करके, भीख मांग करके या फिर कबाड़ी से बिन करके चूहेदानी बनाया करता था। ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, उसने दुनिया को चूहेदानी क्यों समझा है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इस स्टोरी में गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी द रैट ट्रैप टू शो हाउ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम हिज डॉटर। इसमें आयरन मास्टर और डॉटर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो पूछा जाता है कि जिस प्रकार से जब आयरन मास्टर को ये मालूम पड़ता है कि जो पेडलर है वो रियल पेडलर नहीं है, रियल उसका फ्रेंड नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाता है, उसको जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी बेटी उसको रोकती है क्योंकि उसको लगता है कि हमने क्रिसमस ईव के लिए इसको रोका है तो कम से कम क्रिसमस ईव तो वो मना कर ही यहाँ से जाए। ये मेन डिफरेंस था। साथ ही साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि चूहेदानी की उपमा मानव दुर्दशा को कैसे रेखांकित करती है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है रैट ट्रैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।